Hey guys, how are you all? I hope you are doing really well. This is Keshav, a forex trader and forex coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So let's start the trade breakdown. चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी एनालिसिस दी थी। तो 31st को मैंने ये एनालिसिस दी थी, ये वाली दी थी, मतलब यूरो यूएसडी डे 1 पे, H4 पे, देन GBP USD डे 1 पे मैंने जो एनालिसिस एक वो दी थी। देन नेक्स्ट मैंने कौन सी, हाँ, मैंने इसके बाद ये एक ट्रेड ली थी जो कि मैंने कब ली थी, 31st को मैंने एक ट्रेड ली थी। तो देख लेते हैं कि क्या था उसका ट्रेड ब्रेकडाउन। मैंने ये मतलब किस तरह से ट्रेड ली थी। थोड़ा 31st में कितनी ट्रेड्स ली थी मैंने, बेसिकली इस वीक 3 ट्रेड्स लिए हैं। आई थिंक मैंने इसका ट्रेड ब्रेकडाउन नहीं डाला है। हाँ मतलब सॉरी, ट्रेड ब्रेकडाउन नहीं, इसके आई थिंक ट्रेड रिजल्ट नहीं डाला है। सो आई विल पोस्ट इट। बट ये एक ट्रेड थी, ये एक ट्रेड थी, एंड ये, हाँ, एक ये ट्रेड थी। तो ये आई थिंक ये 31st वाली होगी। तो देखो 31st वाली तो कुछ इस तरह से थी कि मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एंड यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ गई थी। वैसे ओवरऑल मैं आपको दिखा दूँ तो एक्चुअली क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो फिलहाल में अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस करी है। तो जैसे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करना स्टार्ट करी थी, मैं बोल सकता हूँ कि 1 आवर पे मैंने देखा था कि 1 आवर पे मार्केट ने हाई बनाया, ये लो बनाया, एंड देन ये हाई बनाया। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने, मतलब यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दिया यहाँ पे, तो इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस होने स्टार्ट हुई, जो कि मैं नहीं ले पाया, जो कि डेफिनेटली लेनी तो चाहिए थी। लाइक ये भी एक बेस्ट था पॉइंट, ठीक है, ये भी एक बेस्ट पॉइंट था, तो लेनी तो चाहिए थी। बट कोई नहीं, हम सभी ट्रेड्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई कहीं बिजी रहता है, कोई कहीं बिजी रहता है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी थोड़ा सा वर्क रहता है। एंड सो लीव दैट थिंग असाइड। तो ये फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पिन पॉइंट से ट्रेड लूँगा, या फिर मार्केट जहाँ से रिट्रेस कर रही होगी मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं से ट्रेड लूँगा। भाई जहाँ से, मतलब सपोज मैं अब बैठा हूँ, इवनिंग में बैठा हूँ, कुछ टाइम मैंने ट्रेडिंग टाइम अपने थोड़ा सेट किए हुए हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक अपन ट्रेड करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक। तो सपोज मैं इवनिंग में बैठा हूँ, तो भाई इवनिंग में जहाँ पे ट्रेड आ रखी होगी मैं वहाँ से ले लेता हूँ। कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने स्टार्टिंग से ले रखी है। वैसे आई विल रिकमेंड कि अगर स्टार्टिंग से लोगे तो एक वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। बट कोई नहीं, अपन ने यहाँ से एंट्री ली थी, तो आई थिंक ये 1 मिनट पे थी मेरी जो ट्रेड थी। पहले ये 15 मिनट पे, हाँ ये 15 मिनट पे थी। तो 15 मिनट पे तो यू कैन सी हियर, एक तो मैंने ट्रेड यहाँ से डायरेक्टली ले ली थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ये 11 पिप का ट्रेड था, 11 पिप का। और मैं अब इस पे 1 मिनट पे भी देखो, अगर रिस्क ज़्यादा है ना तो आप क्या कर सकते हो, कन्फर्मेशन ले सकते हो। तो एक मैंने डायरेक्टली ट्रेड ले ली थी इस पे, और एक मैंने जो ट्रेड ली थी वो ली थी एकदम कन्फर्मेशन के बेस पे। तो कन्फर्मेशन के बेस पे भी थोड़ा सा चलते हैं। डाटा लोड हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, इस पर भी आएंगे नेक्स्ट। हाँ आ गई है अपनी ये, ठीक है। ये है 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, ये 15 मिनट पे था। तो एक तो मैंने एंट्री डायरेक्टली ले ली थी जिसमें 11 पिप्स का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ये एक, तब इस अनमिटिगेटेड पर ली है। बट मैंने स्टॉप लॉस पूरा कंप्लीट यहाँ पे इसको स्विंग हाई को भी कंसिडर करके यहाँ पे बीच में एंट्री लेके मैंने स्टॉप लॉस ये बना दिया 4.3 का। तो ये मैंने स्विंग थोड़ा सा कंसिडर करी थी। एक मैंने वही अपनी इंट्राडे कंसिडर कर ली थी, एक मैंने स्विंग कंसिडर कर ली थी। तो ये जो मेरी स्विंग थी वो 4.3 पिप्स के साथ थी, ये 11 पिप्स के साथ। ये तो इसने दिया था वैसे मेरे को, इस वाली ने 1.3 RR विद 33 पिप्स, क्योंकि मैं इंट्राडे मोस्टली 33 या मतलब 30-35 के बीच में मैं रखता हूँ। बट ये जो थी इसने मेरे को दिया था 1.13 RR। हाँ 1.13 RR, जैसा कि मैंने बताया भी था, 1.13 RR जो मेरी फाइनल ट्रेड थी। तो अभी आप देख भी सकते हो यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये वाली ट्रेड ये 1 to 13 RR की थी जो मैंने क्लोज करी थी। मैं आगे भी होल्ड कर सकता था, सीधे यहाँ तक अपन होल्ड कर सकते थे, बट वो मुझे एक्चुअली सही लगा नहीं, क्योंकि ये एक जो ट्रेड थी ना वो काउंटर ट्रेड थी। तो मैं अब आपको अच्छे से दिखाऊं। अच्छा डाटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं दिखाऊं आपको, ये जो यहाँ पे था सॉरी, ये जो यहाँ पे था,
कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही लाइक मार्केट ऐसे आ रखी है, मैं एंट्री भी यहाँ से ले रहा हूँ, ये वाली, तो मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ कि एंट्री मतलब टारगेट यहाँ पे लगाने की जगह मोस्टली मैं कहीं 60% लेवल तक मैं थोड़ा सा उसको होल्ड करता हूँ, क्योंकि काउंटर है तो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। दैट्स वाई वो मैंने थोड़ा 60% लेवल तक होल्ड करी, ज़्यादा उसको होल्ड नहीं किया मैंने। तो ये चीज़ आप थोड़ा माइंड में रख सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, बस थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहो एंड या फिर ब्रेक इवन पे थोड़ा सा सेट कर दो। ये था। उसके बाद अपने को एंट्री मिली, फिर 15 मिनट पे हम जाते हैं, फिर अपने को एक एंट्री थी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देखा, और ये जो था ये तो आई थिंक, हाँ ये तो 4 आवर वाला था, ये तो आपको भी पता ही है। अरे नहीं, उससे पहले भी आई थिंक थी ना एंट्री थी ना, ये तो बाद में आती है। हाँ उससे पहले ये वाली एंट्री थी, ये सीधी, ये मैंने डाला भी हुआ था यहाँ पे, ये मैंने डाला भी होता इसका स्टॉप सॉरी ट्रेड एनालिसिस, ये था ट्रेड एनालिसिस, ठीक है, जीबीपी यूएसडी का, जिसमें मैंने आई थिंक, हाँ इसका नहीं डाला है, ठीक है कोई नहीं मैं डाल दूंगा। इसका ट्रेड रिजल्ट भी एक्चुअली मैंने पोस्ट नहीं कर पाया था, बट यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी, इसमें इंट्राडे ली थी, स्विंग तो ब्रेक इवन हो गई थी जैसे मैंने बताया भी था आपको। तो ये अपन ने एंट्री ली थी, 1 मिनट पे चलते हैं, मैंने 1 मिनट पे ली थी आई थिंक। तो जस्ट वेट अ मिनट, चलते हैं, थोड़ा सा पीछे करना पड़ता है ना वो डाटा उसका। एक तो यहाँ पर थी, हाँ आ गई है। और यहाँ पे मैंने पहले भी इस वजह से क्लोज कर दी थी ना, एक्चुअली उस टाइम आई थिंक फेड इंटरेस्ट रेट आ रहा था, तो उसकी वजह से वो मैंने थोड़ा उस दिन देखा नहीं था, तो मे बी उससे पहले ही वैसे तो ब्रेक इवन कर गई थी, उसका कुछ रोल है नहीं। यहाँ पे अपन ने एंट्री ली, ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये था मेरा 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, बट मैंने स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखा, मतलब मैंने सेफ माना स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस रखना, जो कि 4 पिप्स का था। एंड टारगेट मैंने इंट्राडे का लगाया अपना 32 पिप्स का, जैसा कि मैंने बोला है कि 30 से 35 पिप्स के बीच में मैं लगाता हूँ, और इस पे मुझे मिला था 1:8 RR का रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है। बट ये थी ना मेरी ब्रेक इवन कर गई थी एक ट्रेड, नहीं यहाँ, हाँ इसका मैंने अभी चेंज नहीं किया था, वो बाद में मैंने किया था जब हिट किया था ना ये इंट्राडे का टारगेट, तो मैंने तब ब्रेक इवन किया था स्विंग को अपनी, ठीक है। तब तक मैंने ब्रेक इवन नहीं किया था, बिकॉज आई न्यू कि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ठीक है। बट यहाँ पर अपने पास एक और अपॉर्चुनिटी थी, लाइक स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया था। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ऐसा ट्रेलिंग करो कि ये जो आपको दिख रहा है ना, मार्केट ऐसे आ रही है, ब्रेक ऑफ फ्यूचर ऐसे हुआ है, तो ये जो आपको दिख रहा है कि लाइक, हाँ ये 30 सेकंड पे होगा, हाँ ये 30 सेकंड पे था कुछ, तो 30 सेकंड पे ये अनमिटिगेटेड था, तो अगर वहाँ पर अनमिटिगेटेड है, ट्राई करो उससे ऊपर ही रखने का, क्योंकि भाई फिर ब्रेक इवन हो सकता है आपका। तो ये कुछ पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो उस टाइम पे। वैसे भी ये ब्रेक इवन स्विंग तो मेरा ब्रेक इवन ही गई थी, अदरवाइज 82 पिप्स आते, बट कोई नहीं। नेक्स्ट अपनी ट्रेड पे चलते हैं, जिसका मैंने ट्रेड एनालिसिस नहीं, ट्रेड रिजल्ट भी डाला था, ये वाली ट्रेड थी, इसका ये लास्ट ट्रेड थी मेरी। एक्चुअली मैंने 3 ही ट्रेड ली थी इस वीक, तो कोई नहीं, मैं मोस्टली एक ट्रेड ही प्रीफर करता हूँ एक दिन में, अगर मिल जाए तो दैट्स द ग्रेट थिंग। लाइक कुछ टारगेट्स भी होते हैं, तो वो अगर कंप्लीट हो जाए तो वो एक बेस्ट पॉइंट रहता है। यहाँ पे अब अपन क्या कर सकते हैं, हाँ ये जो ट्रेड थी बेसिकली, ये मैंने ली थी 15 सेकंड टाइम फ्रेम पे, बिकॉज आई न्यू यहाँ पे तो गई नहीं, बेसिकली यहाँ पे अपने को एक और ट्रेड मिल सकती थी, यहाँ के पे टारगेट हम एक और लगा सकते थे, तो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। बट उससे पहले मार्केट जब यहाँ से ही ट्रेस हो रही थी, 1 मिनट पे मैं चलता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अगर मैं 1 मिनट पे चलता हूँ, कहाँ है अपनी 1 मिनट पे मैं थोड़ा सा चलता हूँ, अगर जस्ट वेट, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 5 मिनट का मैंने आई थिंक 5 या 15 मिनट का डाला हुआ था, एंड ये मैंने 15 सेकंड के बेस पर थोड़ा सा ली थी एंट्री,
वैसे डायरेक्टली नहीं थी, तो मैं उसको आपको शो भी कर देता हूँ। वो एंट्री थी मेरी कुछ इस तरह से, ये जो आपको एंट्री दिख रही है ना यहाँ पे, ये तो ये सेम एंट्री यही थी, ये वाली, यू कैन सी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे थी, ये 15 सेकंड के बेस पर थी, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस आई थिंक, मेरे को अभी कुछ याद नहीं, वो मैंने आई थिंक लगा रखा होगा, हाँ हाँ 8 पिप्स का स्टॉप लॉस था और 1 to 6 RR था इस पे। बट अगर आप 5 मिनट पे भी देखते तो मैंने पहले ट्रेड यहाँ पे ली, बट यहाँ पे मार्केट दोबारा भी आई, मार्केट ने दोबारा भी दिया मुझे कंफर्मेशन। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप दोबारा लेते तो किसके बेस पर लेते, ठीक है। उससे पहले मतलब जब मेरा टारगेट मोस्टली कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ टारगेट्स रहते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो दैट्स इट, हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे अगर इन केस मार्केट दोबारा आई तो आपको किसके बेस पर एंट्री लेनी थी, या तो चेंज ऑफ करेक्टर या फिर फ्लिप के बेस पे मिल जानी थी। तो ये हाई बनाया मार्केट ने, ये लो बनाया, यहाँ पे इसके बेस पर आपको एंट्री मिलती, मतलब 3 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे आपको यहाँ पे मिल जाती। देखो यहाँ पे तो इनने कुछ ऐसे कंफर्मेशन दिया नहीं है, जहाँ पर कंफर्मेशन रहता है वहीं पे एंट्री लेनी है, और यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती थी ये वाली, यहाँ पे आपको मिल सकती थी, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास इंस्टेड हियर। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम्स मीन्स कि 1 मिनट से नीचे, क्योंकि हमने 1 मिनट पे देखा, 1 मिनट पे एंट्री है नहीं, बट आपको चाहिए। तो अगर चाहिए आपको एंट्री तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 30 सेकेंड या 15 सेकेंड्स पे, 30 सेकेंड या 15 सेकेंड पे जा सकते हो आप और कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ये ले सकते हो कंफर्मेशन, ओके। सो ये ट्रेड थी जो मैंने ली थी। मैं ज़्यादा तो ट्रेड नहीं ले पाया एक्चुअली, थोड़ा कुछ चीज़ें मुझे भी मैनेज करनी होती हैं, बट फिर भी अगर देखेंगे इस वीक कितनी ट्रेड ली गई हैं, तो इस वीक तो बेसिकली इतनी ट्रेड ली गई थी, ठीक है। अब देखते हैं कि अब कितनी ट्रेड ली जाती है, नेक्स्ट में देखते हैं। तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं और अच्छे से ट्रेड लेके और देन कुछ और हाई रिस्क रिवार्ड रेशो से देखता हूँ, करता हूँ रिजल्ट, ट्रेड रिजल्ट सेंड करता हूँ कम्युनिटी में। और एनालिसिस तो आपके पास आई गई होगी, तो जस्ट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो आप भी, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल ब्रो, ओके। सो डोंट वरी, कीप फॉलोइंग द प्रोसेस, ओके। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट में पूछ भी सकते हो, ओके। सो दैट्स इट। आई होप कि ये ट्रेड ब्रेकडाउन से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि मैं मोस्टली किसके बेस पर ट्रेड लेता हूँ, मतलब और कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पर मोस्टली लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हायर टाइम फ्रेम्स पर ही, हायर टाइम फ्रेम को आप एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा डायरेक्शन का पता लग जाएगा, बट एंट्री तो अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो ये चीज़ बस आप अपने माइंड में रखो, ओके। सो दैट्स इट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो होगा बेसिकली अपने आएगी फ्राइडे को, एक शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट वीडियो है, उसमें आपके कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर होंगे, तो वो अपनी भी एक सीरीज चलती जाएगी, ओके। सो दैट्स इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकडाउन में, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।